विक्रांत अपनी आदत के अनुसार जैसे ही ऑफिस से घर लौटता है, वह अपने कमरे में अकेले बैठकर उन तमाम उलझनों और सवालों में फंसा रहता है जो उसकी जिंदगी में अचानक उभर आए हैं। पिछले कुछ हफ्तों से उसकी जिंदगी में बदलाव की हवा चल रही थी, लेकिन आज कुछ अलग था। उसका मन बेचैन था, उसकी आंखें बेचैन थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वहीं दूसरी ओर मन्नत ने कई दिनों की चुप्पी तोड़ी और विक्रांत से मिलने का फैसला किया। मन्नत जानती थी कि अगर उसने यह सच समय रहते न बताया तो सब कुछ और उलझ जाएगा। मन्नत ने विक्रांत को पार्क में मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही विक्रांत वहां पहुंचता है, मन्नत की आंखों में हल्की सी घबराहट और गंभीरता साफ दिखती है। वह जानती है कि आज का दिन उनके रिश्ते और सच दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। विक्रांत, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मन्नत की आवाज में हल्का डर था, लेकिन उसका इरादा दृढ़ था। विक्रांत उसे ध्यान से देखता है, उसकी आवाज में गंभीरता और थोड़ी उलझन थी। मन्नत, तुम इतनी गंभीर क्यों लग रही हो? क्या हुआ? विक्रांत ने धीरे से पूछा। मन्नत ने गहरी सांस ली और कहा, विक्रांत, जो सच मैं तुमसे छुपा रही थी, अब उसे छुपाना और सही नहीं है। मैं जानती हूं कि यह सच तुम्हारे लिए शॉकिंग होगा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम सब कुछ जानो। विक्रांत की आंखों में आश्चर्य और चिंता दोनों झलक रहे थे। उसने मन्नत की तरफ झुककर पूछा, क्या सच? मन्नत, क्या तुम बता रही हो? मन्नत ने धीरे धीरे शुरुआत की, विक्रांत, आरजू, वह जो तुम्हारे और हमारे बीच हमेशा से मौजूद रही, उसका असली नाम ऐश्वर्या है। वह केवल आरजू का नकली चेहरा पहनकर सबके सामने आई थी। उसका मकसद सिर्फ तुम्हारे और हमारे जीवन में उलझन पैदा करना नहीं, बल्कि कुछ और भी था, जिसे मैं अभी नहीं बता सकती। लेकिन सच यह है कि आरजू के पीछे ऐश्वर्या का असली इरादा छुपा हुआ है। विक्रांत की आंखें बड़ी हो गईं और वह क्षण भर के लिए चुप रह गया। उसके मन में सवालों की बौछार होने लगी। तुम मुझे ये कैसे बता रही हो? मतलब आरजू, ऐश्वर्या, यह सब सच है। उसका हाथ हल्का कांप रहा था और उसकी सांसें तेज हो गईं। मन्नत ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, मैं जानती हूँ कि यह बहुत कठिन है, लेकिन तुम्हें सब कुछ समय रहते जानना चाहिए था। मैं खुद भी इस सच को जानकर बहुत परेशान हूँ, लेकिन अब हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। मन्नत ने बताया कि कैसे आरजू ने हमेशा दिखावे के पीछे अपनी सच्चाई छुपाई और कैसे उसने विक्रांत को विश्वास दिलाया कि वह सिर्फ आरजू है। उसने बताया कि ऐश्वर्या ने धीरे धीरे विक्रांत के जीवन में जगह बनाई, उसकी कमजोरियों का फायदा उठाया और उसके इमोशंस के साथ खेला। मन्नत की आवाज में हल्की पीड़ा थी, लेकिन उसकी दृढ़ता साफ दिख रही थी। विक्रांत धीरे धीरे मन्नत की बातों को समझने लगा। उसके दिल में दर्द था, लेकिन वह समझ रहा था कि मन्नत ने यह सब उसे सच्चाई के लिए बताया। तो इसका मतलब है कि मैं आरजू को इतना समय तक नहीं समझ पाया। मैं उसकी असली पहचान से अनजान रहा। विक्रांत की आवाज में निराशा और गुस्सा दोनों थे। मन्नत ने उसे धीरे से शांत किया, नहीं विक्रांत, यह तुम्हारी गलती नहीं है। ऐश्वर्या ने बहुत सोच समझ कर सब किया। उसने सबको भ्रमित रखा और यह सच पता होना बहुत मुश्किल था। अब जब सच सामने है, हम मिलकर इसका सामना कर सकते हैं। इस बीच पार्क की हवा में एक अजीब सी तन्हाई थी। पेड़ों की शाखाओं के बीच से सूरज की किरणें गिर रही थी, लेकिन दोनों के मन में छाई उलझन और भावनाओं की आंधी ने वातावरण को भारी बना दिया था। विक्रांत ने मन्नत को देखा और धीरे से कहा, मन्नत, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मेरा भरोसा टूट गया है,
लेकिन तुम्हारे शब्दों ने मुझे यह भी दिखाया कि सच सामने आने के बाद भी हमारी दोस्ती और विश्वास बाकी रह सकता है। मन्नत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ विक्रांत, यही सबसे अहम बात है। हम अब भी साथ हैं। ऐश्वर्या चाहे जो भी कर रही हो, हम इसे मिलकर रोक सकते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को तैयार करना होगा और यह जानना होगा कि कौन सच्चा है और कौन नकली। विक्रांत ने गहरी सांस ली और अपने मन को संभालते हुए कहा, ठीक है मन्नत, मैं अब डर नहीं सकता।